सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड मास के नियम को समझेंगे। जैसे कि बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास रूल्स, जिस प्रकार ये बोर्ड मास लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम समीकरण को हल करेंगे। जैसे B का मतलब है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक जिसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल किया जाता है, फिर इसके बाद में मंजुला ब्रैकेट, फिर इसके बाद में बड़ा ब्रैकेट। ठीक है। ओ मतलब ऑफ का मतलब है का मतलब गुणा। मैं इसका सवाल भी करके बताऊंगा। का मतलब गुणा है ये, क्योंकि में खुद लिखा होगा ये से 32 का मतलब गुणा, इसलिए लिखा होगा 32 का 5 गुणा, तो का मतलब होता है गुणा। डी मतलब डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, जिसका साइन ये होता है प्लस वाला, इसका साइन एक्स मतलब गुना का साइन ये प्लस का। एस मतलब सब्सक्रिप्शन मतलब घटाव मतलब माइनस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइनस। जिस अनुसार ये लिखा हुआ है उसी अनुसार हमें समीकरण को हल करना पड़ता है। जैसे पहले ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट हल किया जाएगा। ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मंजिला ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर बाद में खूब बड़े वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। यदि ये ब्रैकेट नहीं है तो फिर इसको छोड़ देंगे। फिर ऑफ मतलब मतलब का लिखा हुआ होगा तो उसको हल करेंगे। मैं इसका सवाल करके भी हल करके बताऊँगा। डी मतलब डिवीज़न, जो बता रखा है कि इसको भाग देना है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करना है। ए मतलब एडिशन जोड़ना है, और एस मतलब ये। तो इसका ये एरो इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे बता रहा हूँ आपको। अब इसमें जैसे आप देख पा रहे हो बी मतलब ब्रैकेट वाला बता रहा हूँ इसको। ब्रैकेट में देखो, आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट हल करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट 5 में से 2 गए तो 3, तो स्मॉल ब्रैकेट हल हो गया। अब बच्चा कितना है, ये तो हल हो गया। ये हल होने के बाद ये 3 आया, -1 ये वाला लिया हूँ 1। ठीक है। मंजिला ब्रैकेट -1/2, बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ आपको। अभी इसको हल करेंगे अपन, तो आ जाएगा 2, तो मैं इसे इधर लिख रहा हूँ 2। 3 में से 1 गया तो 2, -1/2। इसको ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है। अब जैसे इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 से ही 1/2। अभी आपको यदि काना नहीं आ रहा तो इसे भी मैं हल करके बता रहा हूँ कैसे निकाला है मैंने। 2 - 1/2। सबसे पहले इसके बटे में अपन 1 रखेंगे। जैसे बटे में संख्या है ना, किसी भी संख्या यदि बटे में नहीं है उसके नीचे अपन 1 रख देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 रख सकते हो आप। 1 ही रखना और कुछ संख्या मत रखना, 0 1 कुछ भी मत रखना, 1 ही रखना है आपको, क्योंकि 1 का इसमें भाग देंगे 2 बार ही जाएगा, इसलिए इसका मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। सबसे पहले इनका लैसे लेंगे। लैसे जैसे ऐसे लिया जाता है 1 और 2, इसका लैसे लेंगे
हमें ऐसे भाग देके एक करना है यहाँ पे। जैसे मैं मान लो इसमें एक में तो ऑलरेडी हो रखा है, मुझे दो का भाग चला जाएगा इसमें कितनी बार, एक बार, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एक करना है, तो एक एक मैंने ऑलरेडी कर चुका, तो इसका लेस हो गया 2। अब यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। एक का भाग इसमें देंगे 2 में, एक का भाग 2 में 2 कितनी बार गया, 2 बार। कितनी बार गया, एक का पड़ा 2 बार बोलेंगे तो 2 बार ही तो गया, 2 बार। 2 को इससे गुना करो, वापिस सुन लो। एक का भाग देना है 2 के अंदर, लेस के अंदर भाग देना है हर का, लेस के अंदर, ये लेस हो गया, ये लेस हो गया, लेस एलसीएम, सॉरी एलसीएम, ठीक है। शॉर्ट में ले तब समझ पड़ते हैं, इसलिए मैं लेस बोल रहा हूँ। एलसीएम में भाग देना है एक, एलसीएम में भाग देना है हर का, हर मतलब एक का, एक का भाग देंगे कितनी बार गया, 2 बार। 2 को इससे गुना करेंगे, कितना हुआ 4। ये माइनस का चिन्ह दे रखा है, माइनस का चिन्ह। 2 का इसमें भाग देंगे, लेस में एलसीएम में हर का भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2, एक बार। एक को इससे इंटू करेंगे 1, देखा। जैसे कि अब इस यहाँ पे आया 3, 4 में से 1 गया तो 3, 3/2। अब इसे थोड़ा और हल करेंगे अपन, तो यही तो जाएगा, भाग देंगे तो अपन, जैसे 2 का फाड़ा कितनी बार गया, एक बार। मैं भी ऐसे बता रहा हूँ आने वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहा है, मेरे फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं है, इसलिए 2 का इसमें भाग दिए, 2 एकम 2, एक बार भाग गया। जितनी बार भाग जाता है तो वो तो लिखा जाता है साइड में, और यहाँ लिखा जाता है शेषफल। जैसे 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, एक बार भाग चला गया, शेषफल कितना बचा, 1, और ये नीचे तो ये कि ये आएगा। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा था 1 से 1/2। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा आंसर ठीक है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि बोर्ड मास का नियम कैसे क्या है। हमें इसको बिल्कुल, अब इसके मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँगा जो इसमें बोर्ड मास के नियम पे आधारित हो, जिससे आपको बताया जा सके कि कैसे हम इस बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग हम समीकरण को हल करते हैं। बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाऊंगा। आप सभी साथियों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।